Hello and welcome students, welcome once again to this channel, and then we will continue right where we left last time. So let's continue. So पिछले बार हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था सैलिएंट फीचर्स के ऊपर, राइट, जो भी फीचर्स है इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी का. So what we learn about what जो पब्लिक बेनिफिट है, क्यों आपको मैनेज करना है फॉरेस्ट को फॉर पब्लिक बेनिफिट, राइट. एंड देन कैसे ये प्रिजर्व भी करता है, लाइक व्हेन यू फॉलो द रूल, जो भी रूल है इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसीज़ का, सो कैसे वो हेल्प करता है प्रिजर्व करने के लिए क्लाइमेटिक और फिजिकल कंडीशन, जो देश का क्लाइमेटिक और फिजिकल कंडीशन है, ठीक है. उसके बाद लाइक इट इवन रिड्यूसेस, यू कैन से, अगर आप प्रिजर्व कर लिए ना, लाइक इफ़ people follow this Indian forest policies, then there won't be any problem in the climatic condition also. problem नहीं होगा, या फिर global warming नहीं होगा, शायद even flood भी कम होगा. ओके जब भी मतलब जैसे लाइक पिछले साल में भी आपको पता है लाइक बाढ़ आया था and all, right, like so many in some part of our India, right, so in the south area, right, so how the flood came, right, so like that. So that's why not only there, I think even in Assam also, so that's why we need to follow this, all right. So उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा था, how it supply भी करता है valuable timbers को, जो कटे हुए पेड़ है, for commercial purpose, right, commercial purpose like for the use, not only for building houses या कुछ भी, but even for table, chair, buildings, right. And even certain features of minor forests. What are minor forests? Minor forests जो non timbers वाले हैं, non timbers are minor forests, या वहाँ पर ज़्यादातर bamboos होते हैं, right, bamboos and other types herbs, medicinal plants वहाँ पर होते हैं, लेकिन पेड़ कम होते हैं. So now we will discuss the other four, okay, salient features. So सबसे पहला है pastures. Okay. pasture ये लैटिन वर्ड है, ओके, लैटिन वर्ड, ये मतलब लैटिन वर्ड से लिया गया है pastus, pastus, okay, not pasta but pastus, pastus, alright. इसका मतलब है टू फीड, राइट, फीड मतलब खिलाना, ओके, टू फीड, राइट, सो खिलाना. सो ये लैंड ज़्यादातर यूज़ होता है मतलब फॉर ग्रेजिंग मतलब जैसे कि दोज पीपल हु आर रेयरिंग, राइट, रेयरिंग काउस, कैटल, जो भी मतलब पालते हैं, राइट, गाय भैंस, तो वहाँ पर ले जाते हैं लाइक खाना खिलाने के लिए, यू कैन से लाइक दैट, ऐसे भी बोल सकते हो, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा जो लैंड कवर, ये लैंड पास्चर्स जो है, ये जो लैंड है पूरा ग्रास से कवर्ड है, राइट, पूरा घास से कवर है ये, राइट. एंड देन और बस घास ही नहीं, लेकिन दूसरे प्लांट्स भी जो एनिमल्स खाते हैं, ओके, जो गाय भैंस या फिर ना बकरियां और खाते हैं, राइट, स्पेशली जो कैटल्स है और शीप्स है, राइट. सो मतलब गाय और फिर भेड़, राइट, सो लाइक दैट. सो इसको पास्चर बोलते हैं. सो साइलेंट फीचर्स में ये भी आता है. और इसके बाद क्या आता है, परमानेंट कल्टीवेशन. यहाँ पर परमानेंट कल्टीवेशन है, ऐसा नहीं है कि ये लैंड मतलब ओके अभी कल्टीवेट कर, लाइक इस एरिया में, इस लैंड में हम लोगों ने बस कल्टीवेशन कर रहे हैं, वी आर कल्टीवेटिंग, नाउ आफ्टर दिस वी विल बिल्ड अ हाउस, अब घर बनाएंगे यहाँ पर, या फिर वी विल मेक समथिंग हियर, ओके, नहीं, ये जो एरिया है, ऑलराइट, इट विल बी फॉर परमानेंट कल्टीवेशन, विल बी परमानेंट, मतलब कुछ चेंजेस नहीं है,
यहाँ पर परमानेंट कल्टिवेशन है। और जो भी फुलफिलमेंट है या फिर बेसिक नीड्स है लोकल पीपल का, जो लोकल पीपल है उस एरिया में, ठीक है, उस उनके कुछ नीड्स होंगे। सो जो फॉरेस्ट से मिलता है, जो जंगल से मिलता है, सो ये मतलब फुलफिल करता है। ओके, उनकी जो ख्वाहिश है, जो लोकल पीपल है, जो उनको फॉरेस्ट से मिलता है, वो पूरा होता है। ठीक है, तो फिर उन लोगों को मिलता है जंगल से कि जो भी नीड्स है, जो वहाँ पर लाइक जो स्पीशीज़ है प्लांट्स का, मेडिसिनल प्लांट्स का, राइट, जो भी, सो दे गेट इट फ्रॉम देयर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द मैक्सिमम रेवेन्यू। व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू? रेवेन्यू मीन्स जो भी मतलब रेवेन्यू मीन्स जो भी मतलब अकाउंटिंग है या फिर जो इनकम या फिर इंटरेस्ट मिलता है, ओके, दैट मीन्स रेवेन्यू। तो जो भी इंटरेस्ट या जो भी इनकम मिलता है, ओके, इस सोर्स से, ऑलराइट, इस फॉरेस्ट से, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम रेवेन्यू। जो भी मैक्सिमम इनकम ना मिलता है, जैसे कि अभी मैंने मेंशन किया था, अच्छा मतलब ये टिम्बर्स मिलता है, लाइक वैल्यूएबल टिम्बर्स मिलता है, कटे हुए पेड़। सो ऑब्वियसली अगर वो लोकल पीपल का है तो वो बेचेंगे ना, दे विल सेल। सो अच्छा मतलब मैक्सिमम रेवेन्यू मिल सकता है। ओके, यू विल गेट इट। सो दीज आर द सैलिएंट फीचर्स, राइट, दे आर ऑल टुगेदर, सब मिला के ये 8 हो गए हैं। Okay, there are 8 salient features of Indian forest policies. So I hope you understand about this. Now we'll come to the next topic. We'll start with the next topic now. So like you can see in the slide, it is written regeneration. रीजनरेशन या इसका सिनोनिम है रिप्रोडक्शन। इसको रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हो, राइट, रिप्रोड्यूस करना। ओके, reproduce a new what I'll say, a new plan, you can say, okay, naya plan. So regeneration या reproduct, you can say reproduction, right. यहाँ पर जो पेड़ है, जो पेड़ का स्पीशीज है, वो रिप्रोड्यूस होता है। ओके, इट रिप्रोड्यूस विद अ न्यू इंडिविजुअल और न्यू प्लान, ओके, जो उनका खुद का स्पीशीज है। ऑलराइट, सो उन स्पीशीज लाइक सो हाउ नेचुरली भी हो सकता है, ये नेचुरली भी हो सकता है या फिर आर्टिफिशियली भी हो सकता है ये। ओके, सो एक्चुअली शुरुआत से ही जो रीजनरेशन है वो ओरिजिनली ये यूज़ मतलब फॉर नेचुरल ओनली, ये नेचुरल प्रोसेस के लिए ही था। लेकिन बाद में ये जो टर्म है, ये जो वर्ड है रीजनरेशन, फिर एक्सटेंड हो गया था, एक्सटेंडेड टू अदर मेथड्स, और मेथड्स आने लगे। ओके, लाइक मेथड्स ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है। सो दैट्स वाई, वरना सबसे पहले तो ये इसको रीजनरेशन या फिर नेचुरल, लाइक रीजनरेशन मेथड और नेचुरल मेथड भी बोलते हैं। बट नाउ बिकॉज ऑफ मोर लाइक ये मेथड्स, ओके, स्पेशली जो मेथड्स है प्रोपगेशन के, सो अभी लाइक इट्स नॉट कॉल्ड लाइक दैट। ओके, सो यू कैन जस्ट से रीजनरेशन या फिर लाइक synonym of what, of like synonym for reproduction. Okay, so I hope you understand. यहाँ पर जो पेड़ के स्पीशीज है वो रिप्रोड्यूस करते हैं नए स्पीशीज को, नए मतलब नॉट नए स्पीशीज, नए प्लांट्स को, नए इंडिविजुअल्स को, जो उनके खुद के मतलब लाइक ओन, लाइक खुद के स्पीशीज होते हैं, ठीक है, जो उनके खुद के स्पीशीज होते हैं, नेचुरली या फिर आर्टिफिशियली होता है ये, ठीक है। सो इसके भी मेथड्स हैं। सो जो कॉमन ओके, लाइक विच इज़ कॉमन प्रोसेस, जो कॉमन प्रोसेस है या कॉमन जो मेथड है रीजनरेशन का, वो है नेचुरल और आर्टिफिशियल, ठीक है, नेचुरल और आर्टिफिशियल।
सो हम लोग और जानेंगे इसके बारे में. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ. तो यहाँ पर ये आप चार्ट देख सकते हो, राइट. तो नेचुरल रिजनरेशन के अंदर ये है सीड्स और वेजिटेटिव मीन्स, राइट, ऑफ रिजनरेशन. और ये ज़्यादातर रूट सकर, राइजोम और बाइकोपिक से होता है. हम लोग ये डिस्कस करेंगे ओके इन द कमिंग स्लाइड. उसके बाद आर्टिफिशियल है थ्रू व्हाट, सीड प्रोपगेशन, और वेजिटेटिव या क्लोनल भी बोलते हैं, क्लोनल प्रोपगेशन. सो हम लोग अगले स्लाइड में हम ये डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सो लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड. सो नेचुरल रीजनरेशन ये एक रीजनरेशन प्रोसेस है जहाँ पर ट्री क्रॉप्स रिन्यू होते हैं, जो भी पेड़ है वो रिन्यू होते हैं ओके बाय नेचुरल मीन्स. नेचुरल मीन्स सबसे पहला है सीड सोइंग, ओके, बीज बोना. ज़्यादा पेड़, ज़्यादा अगर आपको ज़्यादा बीज बोओगे कि पेड़ का, तो कैसे हाउ इट विल ग्रो, राइट. एंड देन वो पूरे एरिया को कवर करेगा लाइक द ट्रीज, राइट. सो दिस इज वन रिजनरेशन प्रोसेस बाय सीड सोइंग. बीज बो के आप ग्रो करते हो, ये नेचुरल रिजनरेशन है. दूसरा जर्मिनेट और एस्टैब्लिश, राइट, बाय मीन्स ऑफ व्हाट, कॉपिक शूट. आई होप यू रिमेंबर कॉपिक शूट, राइट. जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो इन दिस पिक्चर यू कैन सी, राइट. सो ये नेचुरल रिजनरेशन है. ओके कैसे ये शूट, हाउ लाइक कॉपिक, दिस इज कॉल्ड कॉपिक शूट, ओके, या फिर रूट सकर के द्वारा, ठीक है. सो दिस इज नेचुरल रिजनरेशन. और ये जो रिजनरेशन प्रोसेस है, ये ज़्यादातर किस फॉरेस्ट टाइप में आप ये मतलब सक्सेसफुल है या फिर आप पाओगे. ये जो हम लोगों ने फॉरेस्ट टाइप पढ़ा था उनमें से ये फॉरेस्ट टाइप है ड्राई और मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट, ठीक है. ड्राई और मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट. So I hope you understand about this natural. So अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सीड बेस्ड ये नेचुरल रीजनरेशन के बारे में, ठीक है. सो सीड बेस्ड नेचुरल रीजनरेशन, लेट्स डिस्कस इट इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो सीड बेस्ड नेचुरल रीजनरेशन. नेचुरल रीजनरेशन, ये नेचुरल रिजनरेशन बाय सीड जो बीज से होता है, ये बहुत मतलब अच्छा रिजनरेशन होता है, ओके. लाइक इट इज़ वेरी लाइक व्हाट आई से, यू कैन से इट्स अ टफ रिजनरेशन. टफ क्यों? क्योंकि जब आप ये मतलब लॉन्ग लास्टिंग भी है, इसलिए इट्स टफ. इट्स लॉन्ग लास्टिंग, ओके, लॉन्ग लास्टिंग. और फिर मतलब ये जल्दी ये लाइक ये जल्दी मतलब क्या बोलते हैं, नहीं सरेंगे, ओके. लाइक इट वोंट गेट रॉटन वेरी अर्ली और एनीथिंग लाइक दैट, या फिर कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, ओके. डिफेक्ट नहीं होगा इसमें, ऑलराइट. सो मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा इफ़ यू डू बाय सीड, ओके. सो ज़्यादा जो फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट एरिया जो होते हैं, वो ज़्यादातर यही रिजनरेशन होता है, ओके. जो भी फॉरेस्ट एरिया है ज़्यादातर वहाँ पर लाइक ये सीड बेस्ड नेचुरल रिजनरेशन होता है, ऑलराइट, बाय सीड, ठीक है. सो एंड ऑलवेज रिमेंबर ये लॉन्ग लास्टिंग रिजनरेशन है, राइट. सो ये जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया है कि ज़्यादातर बीज से होता है, ओके. लाइक इट इज़ यूजुअली थ्रू सीड, ऑलराइट. सो यहाँ पर भी मतलब कुछ फैक्टर्स है, ओके.
ये कुछ फैक्टर्स है जो ये मतलब जो सीड है वो डिपेंड करता है. ओके, सो विल डिस्कस अबाउट इट. सो ये कुछ फैक्टर्स है ओके जो ये सीड नेचुरल रिजनरेशन डिपेंड करता है. 7 है, ठीक है. सो सबसे पहले है सीड प्रोडक्शन एंड डिस्पर्सल. उसके बाद है सीड जर्मिनेशन. उसके बाद है सीडलिंग एस्टैब्लिशमेंट. एंड देन जेनेटिक फैक्टर. जेनेटिक फैक्टर के बाद है सॉइल फैक्टर. उसके बाद है क्लाइमेटिक फैक्टर्स और उसके बाद है बायोटिक फैक्टर. राइट, सो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है. ओके, लाइक इट इज़ यूजुअली थ्रू सीड. ये जो सीड बेस्ड नेचुरल रिजनरेशन है ये ज़्यादातर सीड से होता है और डिपेंड करता है इस फैक्टर्स में. सो हम लोग ये डिस्कस करेंगे राइट वन बाय वन. सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट वन.